यस, जो प्राचीन सभ्यताएं देखते हैं अपन, 4th ग्रेड में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इनको आपको वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और सुनना है और समझना है, ठीक है। आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा एक साथ में, मतलब आप क्वेश्चंस देखो और क्वेश्चन देखोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें आपके सारे एक साथ टॉपिक क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं आगे। प्राचीन सभ्यताएं जो है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में ACL कार्लाइल ने किया था। तो पहली सभ्यता अपने कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है, हनुमानगढ़ गगन नदी इसको क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, इनके किनारे पे इसका विकास हुआ था कालीबंगा सभ्यता का। ओरेल स्टेन ने सर्वे वर्ष ऑफ एंशिएंट साइट सरस्वती रिवर पुस्तक जो लिखी थी किसने, ओरेल स्टेन ने। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का, काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जो हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है, कालीबंगा की खोज जो है 1951-52 ईस्वी में अमरानंद घोष ने की थी। कब की गई कालीबंगा सभ्यता की खोज, 1951-52 में। आगे देखिए, आगे है सभ्यता का जो उत्खनन, जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है 1961 से 1969 के मध्य हुआ था। और किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव और SP जैन ने जो इसका उत्खनन किया था कालीबंगा सभ्यता का। यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा किया गया था। जो उत्खनन का कार्य किसने किया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा इसका जो उत्खनन किया गया था। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसने, दशरथ शर्मा ने। विशेषताएं देख लीजिए, विशेषताएं इसकी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ से मतलब दोहरी जुताई के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य मिले। उत्खनन के दौरान 2 टीले मिले। कहाँ से, कालीबंगा से। पश्चिम टीला और पूर्वी टीला। पश्चिम टीला जो है दुर्ग, जिस पे क्या है उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी टीला जिस पे क्या है निम्न वर्ग के लोग रहते थे। आगे देखिए, आगे कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तरों यानी कि 2 तो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और 3 जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इनका पता चला है कालीबंगा के उत्खनन से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 7 अग्निवेदिकाएँ। कालीबंगा सभ्यता से क्या है, 7 अग्निवेदिकाएँ जो उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये साक्ष्य हड़प्पा कालीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ कच्ची मिट्टी की ईंटों के चबूतरे भी बने हुए मिले हैं। कहाँ पे, कालीबंगा सभ्यता में। आगे इन टीलों के चारों ओर अलग अलग मिट्टी की ईंटों की दीवारें यानी जो प्राचीर बनी हुई थी। कहाँ पे, कालीबंगा में। अंडाकार कुएं मिले हैं और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पे, कालीबंगा सभ्यता में। आगे देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे, प्राक हड़प्पा कालीन है। और जुते हुए खेत कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में थे। और गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य भी यहाँ से कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जल्दी चल रहा हूँ, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर दे, उससे मैं थोड़ी सी स्पीड मेरी कम कर लूँगा। बाकी थोड़ा सा ज़्यादा है सिलेबस, मतलब मैटर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी रख रहा हूँ। आगे प्राक हड़प्पा कालीन पाकिस्तानी सभ्यता कोड दीजिए कालीबंगा से, जो कालीबंगा से मिलती जुलती है अभी। नेक्स्ट सभ्यता है वो है बेणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट कौन सी है, बेणेश्वर सभ्यता जो है नीमका थाना में, जो कहाँ पे, सीकर में। और कांतरी नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। और इसकी खोज किसने की थी, RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं किसको, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। और 98% शुद्ध तांबे के उपकरण भी कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ मकान
निर्माण में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कहाँ पे? गणेश्वर सभ्यता में। और यहाँ से गैरिक मृदभांड भी मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन में सजाया गया है। कहाँ पे? गणेश्वर सभ्यता में। नेक्स्ट जो अपनी सभ्यता है वो है आर्य सभ्यता। नेक्स्ट कौन सी है? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता जो है कहाँ पे? उदयपुर में। आर्य सभ्यता उदयपुर। यह आयर नदी के किनारे स्थित है और इसका उपनाम क्या है? ताम्रवती, धूलकोट और आगाटपुर इसका उपनाम है। ठीक है। आयर सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। किसने की थी इसकी खोज? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब? 1953 में आर्य सभ्यता की। और इसका उत्खनन जो है, उत्खनन HD सांकलिया और RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था आर्य सभ्यता का। ठीक है। आगे देखिए कि एक मिनट आगे बनास नदी घाटी में अधिकांश अवशेष मिलने के कारण, बनास नदी घाटी में अधिकांश अवशेष मिलने के कारण इस सभ्यता को बनास घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता को क्या बोलते हैं? बनास घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बनास घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से? आहड़ हैं, बालाथल है, गिलुंड है और ओजियाना जो है आड़ बनास घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। आगे हैं, यहाँ से मिट्टी का बेल, कहाँ से? आहड़ से। कहाँ से? मिट्टी का बेल मिला है जिसे बनासियल बुल क्या बोलते हैं? बनासियल बुल कहा जाता है। यहाँ से लाल काले यानी कि कृष्ण लोहित मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड मिले हैं। कहाँ से? आर्य सभ्यता से। आगे देखिए, यहाँ से अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं जिनको क्या बोलते हैं? गोरे या कोठे इनको कहा जाता है। अनाज रखने के जो मृदभांड मिले, मृदभांड है बड़े वाले, तो उनको क्या बोलते हैं? गोरे या कोठे। इस सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तांबा गलाना जो है। आर्य सभ्यता के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनका जो प्रमुख व्यवसाय क्या था? तांबा गलाना। लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे ये। और रोजदी एवं भगवानपुरा सभ्यता स्थल आर्य से संबंधित हैं। रोधी और भगवानपुरा जो सभ्यता स्थल है वो किससे? आर्य सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दो मुख वाला चूहा भी कहाँ से? आर्य सभ्यता से। सिलबट्टा, चावल के दाने, ये भी सभी कहाँ से? आर्य से मिले। आगे है राम सेकास्म जो स्फटिक जो है कहाँ से? आर्य सभ्यता से मिले। तांबे की वस्तुएं भी और लेपिस लाजुली जो कीमती पत्थर होता है, इससे बाहरी सभ्यताओं से संपर्क होने की जानकारी मिलती है। आगे हैं, नेक्स्ट सभ्यता है अपनी बेराट सभ्यता। नेक्स्ट कौन सी है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जो है कोटपुतली बरोड जयपुर में। कहाँ पे है बेराट सभ्यता? कोटपुतली बरोड जयपुर में। और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1936 में की थी। और उत्खननकर्ता कौन है? नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जो है बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता हैं। कौन? नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1936 में। आगे बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी का संबंध किससे? बेराट सभ्यता से। इन सबका बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी का संबंध किससे है? बेराट सभ्यता से। आगे हैं, बीजक डूंगरी से 1837 में कैप्टन बर्ड ने अशोक का लघु शिलालेख जो बाबरू शिलालेख खोजा था। किसने? कैप्टन बर्ड ने। आगे देखिए, आगे यहाँ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से क्या है? बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? बेराट से। यहाँ से यूनानी राजा मिनेंडर की 16 मुद्राएं मिली हैं। चांदी के पंचमार्क के भी मिले हैं। और यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा बालातल सभ्यता उदयपुर से भी सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से महाभारत कालीन एवं मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। और शंखलिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? बेराट से। ये सभी जानकारी कहाँ की थी? बेराट की। आगे हैं बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। इसकी खोज VN मिश्र ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से 11 कमरों वाला भवन, कहाँ से? बालातल से।
11 कमरों वाला भवन मिला है बालातल सभ्यता से। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है और ताम्र पाषाण काल से संबंधित है बालातल सभ्यता। नेक्स्ट है सोनती सभ्यता। नेक्स्ट कौन सी है? सोनती सभ्यता। ठीक है, सोनती सभ्यता के बारे में देखते हैं। सोनती सभ्यता कहाँ है? तो ये कहाँ है? बीकानेर में। इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सोनती सभ्यता को। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं ये बताइए पहले। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ भाई। अगर मान लो किसी का कोई कमेंट हो तो मैं देख सकूँ। ओ शिट, कब से बंद कर रखी है मैं तो पता ही नहीं चला यार, और उनका नया स्टार्ट करने भूल गया। ठीक है, दोबारा करता हूँ आपके लिए। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ यार, मैंने दिखाना भूल गया, सारी चीज़ बंद कर दी थी मैंने। कोई बात नहीं, फिर भी आगे अपन देखते हैं।